तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। तो जेंटलमैन, अपन पढ़ रहे थे, अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था पहले वाली क्लास में वो था स्थिर क्वाथी मिश्रण। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अणुसंख्यक गुणधर्म या आणविक द्रव्यमान की गणना। अब सबसे पहले अपन जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है। तो सुनना कि विलयन के वे गुणधर्म, क्या बोल रहा हूँ, अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं अपन। तो इसकी सुनना, इसकी परिभाषा क्या होती है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलय की घुलनशील मात्रा या विलय की घुली हुई मात्रा पर निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। और इनका संबंध होता है, इनके विलय की प्रकृति तथा रासायनिक संगठन से कोई संबंध नहीं होता। वही क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि विलयन के वे गुणधर्म जिनका मतलब या विलयन के वे गुणधर्म जो घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर? घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनका संबंध किनसे नहीं होता? न तो इसकी प्रकृति से होता, न इसका रासायनिक संगठन से होता। विलय का संगठन कोई भी हो या प्रकृति कैसी भी हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं होता। वे गुणधर्म क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अपने सिलेबस में 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म है। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड अपना क्वथनांक में उन्नयन। क्या? क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड अपना हिमांक में अवनमन। और फोर्थ होगा अपना प्रासरण दाब। ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने अपने को। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है बेटा जी। तो आप सीधी सी परिभाषा क्या बोलोगे कि विलयन के वे गुणधर्म जो घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनका संबंध विलय की ना तो प्रकृति से होता है, ना उसके रासायनिक संगठन से होता है। ऐसे गुणधर्म होते हैं वे अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और अपन 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा प्रासरण दाब। तो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अपन कैसे समझेंगे, इस पे गौर करना आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, मैंने आपको अपने अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए राउले का नियम पढ़ा था। वहां पे अपन ने पढ़ा था P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A बराबर अक्स B पढ़ा था ऐसा पॉइंट। तो इस अपन क्या बोल सकते हैं इस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में कि राउले के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये क्या है? आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। जो क्या था? अवाष्पशील विलय पदार्थ। क्या था? अवाष्पशील विलय पदार्थ। और अपन ने बोला था कि इस चैप्टर में अपन ए से तो लिखेंगे विलय को, बी से लिखेंगे विलय को। तो आप ये बोल सकते हो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समझ में आ गया कि कोई भी अपने पास क्या है जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या बोलोगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन राउले के नियम के अनुसार विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो अगर इसी से अपन इसके डेरिवेशन की गणना करेंगे कि क्या डेरिवेशन होगा इसका, क्या अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो आपको कई बार इसका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का डेरिवेशन सीधा भी पूछ सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में। और वो कैसे पूछेगा वो अपन करते हैं। तो अब देखो अक्स बी क्या होता है? अक्स बी क्या होता है? अपन मोल अंश कैसे निकालते हैं? मोल अंश निकालने के लिए अपन ने क्या देखा था कि जो हमें विलय हो या विलायक उसके मोल अंश बटे कुल मोल, अरे उसके मोल अंश या मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यही तो देखा था अपन ने। मोल अंश कैसे निकाले थे बेटा? मोल अंश अपन ने ऐसे तो निकाले हैं कि कुल जो अपन जिस भी अवयव का हमें मोल अंश पूछ रहा उसके मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो अपन क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na प्लस NB लिख सकते हैं। अब ये Na प्लस NB किसको दर्शा रहा है? ये पूरा विलयन को ही तो दर्शा रहा है।
किसको दर्शा रहा है, विलयन को। अब देखो इस जो एक्स बी का मान है ये इस समीकरण में रख दूं तो क्या होगा, पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा अपन अगर ये बात बोले, यदि क्या बोल रहा हूं, यदि विलयन तनु हो, क्या हो, तनु हो। अब विलयन ये है अपने पास ये वाला, अब विलयन तनु हो तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, आपको मैंने बताया था, आपने अपन ने जब विलयन के प्रकार पढ़े थे उस टाइम पे इसकी चर्चा की थी, मैंने बोला था अपन को ये बहुत काम में आएंगी ये बातें, तो उसके लिए क्या बोला था कि तनु विलयन कब होता है, जब विलय पदार्थ की मात्रा, क्या बोल रहा हूं, विलयन में विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब इस एनबी की मात्रा इसमें बहुत कम है। ये तो विलयन अपना, ये तो विलय हो गया ऊपर वाला, ये तो विलय के मोलों की संख्या, ये टोटल विलयन हो गया बेटा जी, ये तो क्या हो गया, विलय मोलों की संख्या, लेकिन ये तो टोटल हो गया विलय और विलायक हो गया। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि विलयन तनु हो, तनु होगा तो मतलब इस विलय की मात्रा बहुत ही कम है, तो क्या करोगे, एन बी की मात्रा बहुत कम है एन ए से, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, ये तो हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है, अगर नहीं है तो आगे चलते अपन। ये आ गया समझ में कैसे, क्या यहाँ पे इसको क्या कर लिया, नगण्य मतलब बहुत कम है, तो ये क्या हो गया एन बी क्या हो गया लगभग जीरो हो गया, क्या हो गया लगभग जीरो, तो ये आ गया जीरो, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपने एन ए के मोलों की संख्या निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं कि उसकी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, अरे निकालते हैं ना, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, अपन ने मोलरता पढ़ी थी उस टाइम पे निकाली थी, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे एन ए की निकालेंगे तो डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए क्या है विलायक है, तो उस विलायक का या अवयव ए के का द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, उसी प्रकार से एन बी कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। अब इनका मान यहाँ पे रख देते हैं, इनका मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी अपॉन पी नोट ए, ऊपर क्या है एन बी, तो एन बी का मान रखो पहले डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब क्या है एन ए, तो इस एन ए का मान रखूंगा तो मैं इसको सीधा लिख दूं क्या, इसको मतलब अगर यहाँ पे नीचे रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। किसी स्टूडेंट्स को यहाँ तक दिक्कत है क्या, नहीं है। अब अपने को क्या करना है, इसका आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, किसकी, आणविक द्रव्यमान की गणना। अभी आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो देखना यहां तक पहले तो ये बताओ, ये किसी को भी दिक्कत है क्या किया अपने राउले के नियम के अनुसार पढ़ते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। अपन पता है अक्स बी बराबर क्या होता है, अगर अपन विलय के मोल अंश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर इसका मान फिर यहाँ पे रख दिया अक्स बी का, ये आ गया। अगर विलयन हो तनु हो, अगर विलयन तनु हो जाएगा तो इसका मान एन बी का मान लगभग जीरो हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए आ गया। फिर अपन ने क्या किया, इनके मोलों की संख्या निकाली तो उसका द्रव्यमान बट्टे अणुभार, तो एन ए का निकाला तो डब्ल्यू ए बट्टे एम ए, एन बी का निकाला तो डब्ल्यू बी बट्टे एम बी। फिर इसका मान यहाँ पर रख दिया। अब क्या करते हैं, हमें इस एम बी का मान निकालना है, किसका, एम बी। तो एम बी का मान निकालोगे तो क्या करोगे, देखो क्या आएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या आ जाएगा ये डब्ल्यू ए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी, उल्टा हो गया, अरे हो गया, ये अपने पास आ गया आणविक द्रव्यमान की गणना कर ली, या अपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अपन ने आणविक द्रव्यमान की गणना कर ली। यहां तक ये जो समीकरण है यही क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की गणितीय समीकरण है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर एम बी क्या है, एम बी के लिए क्या बोलोगे, एम बी बोलोगे कि जो विलय क्या है, विलय है या अवाष्पशील विलय तो हुआ ये, तो अवाष्पशील विलय का अणुभार। डब्ल्यू बी क्या है, अवाष्पशील विलय का द्रव्यमान। एम ए क्या है, वाष्पशील विलायक का
अणुभार, WA क्या है, वाष्पशील विलायक का द्रव्यमान, P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। यहां तक दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को? देखो इसको बस एक बार आप पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या, सबसे पहले ये किया अपन ने, फिर अपन ने XB का मान निकाला, यहाँ पे रखा, ठीक है। फिर यदि विलयन तनु हो तो NB का मान, मतलब विलय की मात्रा कम हो जाएगी तो ये आ गया। फिर Na और NB का मान निकाल लिया, फिर इन Na और NB का मान यहाँ पे रख दिया। फिर अपन ने इस MB का मान निकाला, मतलब आणविक द्रव्यमान की गणना की, विलय के आणविक द्रव्यमान की। अपन क्या पढ़ते हैं परिभाषा में, अपन पढ़ते हैं अणु संख्या गुणधर्म की, कि विलय घुलनशील विलय की मात्रा, तो घुलनशील विलय की मात्रा निकालने आणविक द्रव्यमान, तो इस प्रकार से निकाला। अपने को यहाँ पे पूछ ले MB क्या है, MA क्या है, WB क्या है, WA क्या है, P0A क्या है, P0A तो पता है, P क्या है, इस प्रकार से अपने को पता होना चाहिए। अब अपन करते हैं इसका एक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन अगर अपने को पूछ ले तो वो किस प्रकार से करेंगे ना स्टूडेंट्स। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि अवाष्पशील विलय ठोस पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान की ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन, जब भी आपको क्वेश्चन करना हो, मैं एक बात बताता हूँ आपको हमेशा से ये बात बोलते आ रहा हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन को तो उसको ध्यान से पढ़ो। उस ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आप देखो कि उस प्रश्न में दे क्या रखा है। अब देखो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें दे क्या रखा है, प्रश्न के अंदर दे क्या रखा है। तो इस प्रश्न अनुसार देखो, सबसे पहले अपन पहचानते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। दाब की इकाई क्या है, वाष्प दाब की बार। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अब देखो यहाँ पे विलय और विलायक पहचानो पहले तो आप, क्या विलय और विलायक। अब देखो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस, तो अपन अवाष्पशील क्या लेते हैं, विलय, तो ये तो क्या हो गया विलय, और बेंजीन क्या हो गई विलायक। तो और जो प्राप्त जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब क्या है ये। अब आपको देखो, आपको ये बोले शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, तो बेंजीन शुद्ध मतलब विलायक, शुद्ध विलायक है क्या है बेंजीन, इसका वाष्प दाब दे रखा अपने को, और अपने को ये दे रखा है, सब चीजें दे रखी है, उनको अपने को पोस्ट इसमें लिखना है, फिर अपने को इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले शुद्ध विलायक, क्या बोल रहा हूं, शुद्ध विलायक बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक क्या अपने पास, बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, का वाष्प दाब कितना दे रखा है बेटा, 0.850 बार। अपने को पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को, क्या बोल रहा हूं, जो अपने पास क्या है, अवाष्पशील विलय ठोस, क्या है, विलय ठोस का द्रव्यमान दे रखा है, क्या दे रखा है, द्रव्यमान, जो कितना है, जिसको अपन लिखते हैं WB से, किससे लिखते हैं, WB से, और ये अपने इसको किससे लिखते हैं, P0C6H6, बेंजीन को किससे लिखते हैं, P0C6H6। तो WB कितना दे रखा अपने को, 0.5 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब बेंजीन क्या है, विलायक, तो क्या लिखोगे, शुद्ध विलायक, क्या बोल रहा हूं, शुद्ध विलायक क्या है, बेंजीन का द्रव्यमान, शुद्ध विलायक बेंजीन का द्रव्यमान क्या लिखोगे, देखो WA, क्या WA, तो WA क्या हो जाएगा बेटा, या आप लिख सकते हो WC6H6, कितना है अपना, 39 ग्राम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। विलयन का वाष्प दाब अपने को क्या दे रखा है, विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, क्या विलयन का वाष्प दाब, और विलयन को वाष्प दाब किससे लिखते हो, P से, ठीक है। कितना है, 0.845 बार। अब अपने को और क्या दे रखा है, अपने को पूछ क्या रखा है, देखो पहले ये देखा बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, क्या देखा है, बेंजीन, बेंजीन क्या है, शुद्ध विलायक, तो आप लिख सकते हो शुद्ध विलायक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान कितना, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है अवाष्पशील विलय
ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या एम बी पूछा है, क्या पूछा है एम बी। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, अपन को जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लिया अपन ने। क्या लिख लिया, अपने को दे रखा बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन यानी जो विलायक था उसका दे रखा अपन ने लिखा। फिर अपने को 0.5 ग्राम मतलब WB दे रखा था वो लिख लिया, कितना 0.5 ग्राम। फिर अपने को क्या दे रखा है 39 ग्राम बेंजीन मतलब WA दे रखा है वो भी लिख लिया। फिर वाष्प दाब किसका देखा है विलियन का मतलब P दे रखा है वो भी लिख लिया। फिर अपने को मोलर द्रव्यमान, इस मोलर द्रव्यमान को आप क्या लिख दोगे MA, क्या दे रखा है MA, तो MA भी दे रखा है अपने को, और ये MA भी अपन ने लिख लिया, कितना 78 ग्राम पर मोल। और अपने को क्या निकालना है MB निकालना है। तो देखो इस फॉर्मूले में अब ये सारे मान रखते जाओ, इस फॉर्मूले में ये सारे मान रखने अपने को। तो देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, MB बराबर अपने को पहले क्या WB का मान कितना है, देखो ये रहा WB कितना 0.5 ग्राम, कितना 0.5 ग्राम इंटू MA कितना दे रखा बेटा, ये रहा 78 ग्राम पर मोल, क्या 78 ग्राम पर मोल दे रखा है, अपॉन क्या दे रखा है WA कितना अपने पास 39 ग्राम, कितना 39 ग्राम, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है P0A, आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी बता देता हूं। अगर आपको A बराबर C6H6 दे रखा है, क्या दे रखा है C6H6, तो इस A की जगह आप C6H6 लिखते जाओ, क्या लिखते जाओ, जैसे MB तो ये हो गया, WB हो गया, फिर MA C6H6, फिर WA की जगह क्या लिख दोगे WC6H6, फिर P0A की जगह क्या लिख दोगे C6H6, फिर P0A C6H6 लिख दोगे इसकी जगह, और माइनस P तो लिख दोगे, A की जगह क्या लगाना है C6H6, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो आगे ये हो गया, अब अपने को P0A का मान, क्या P0A कहाँ पे है P0A अपना, ये रहा P0A, क्या रहा P0A कितना 0.850 बार, दिख रहा है क्या सभी को। इस बार को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ठीक है। अपॉन क्या दे रखा है P0A माइनस P, तो P0A तो ये रहा कितना 0.850 माइनस P कितना 0.845, ठीक है। ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, बार से बार कैंसिल हो जाएगा इसका, तो क्योंकि दोनों की इकाई बार है तो बार से बार कैंसिल, क्या आ जाएगा अपने पास ये 2, तो क्या आ जाएगा MB बराबर 0.5 इंटू क्या आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल, अपॉन ये तो कट गया लेकिन क्या बचा अपने पास इंटू 0.850 अपॉन 0.005 ये बचा, या इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.005, और ये मान आएगा अपना वो आएगा MB का 170 ग्राम पर मोल, क्या आएगा 170 ग्राम पर मोल। तो बेटा आप इसकी कैलकुलेशन करना और देखो ये 170 ग्राम पर मोल आएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे किया है अपन ने ये क्वेश्चन वापस से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना। देखो आपको पहले जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लिया, फिर अपन ने क्या किया, जो मान अपने को क्वेश्चन में दे रखे थे उनको इस फॉर्मूले में लिखा और कैलकुलेशन किया। अरे सीधा है कि नहीं है, अगर किसी भी बच्चे को इसमें अगर दिक्कत हो तो वो पूछ लेना। इस क्वेश्चन में और आज का जो टॉपिक है अपना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। बेटा जी अपने सीधा क्या काम किया, देखो पहले अपन को पता होना चाहिए फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले के अनुसार अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वो करना है। अब देखो मैंने एक बात बोली थी वो भी समझा देता हूँ, अगर मैं इसको A की जगह C6H6 लिख देता हूँ तो क्या लिखूंगा, फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है MB बराबर WB इंटू MC6H6 अपॉन WC6H6 इंटू P0C6H6 अपॉन P0C6H6 माइनस P लिख सकता हूं। इस फॉर्मूले से आप इसको देखो, यहां पर भी क्या लिख सकते हो C6H6, यहां पर भी C6H6 लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को पता है इसका मान, ये इसको MA बोलते हैं
इसको पी नोट ए बोलते हैं, तो उसके अनुसार भी आपका क्वेश्चन सही है, ऐसे करोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन के बाद अपने को पता चलना चाहिए उस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो इस अगर पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है।